जो नए जो मेयर हैं प्रवेश वाही, उन्होंने 3 दिन का समय दिया है। 3 दिन में क्या स्पष्ट हो जाएगा कहां किसकी कितनी लापरवाही रही है? क्योंकि कोई एक व्यक्ति तो है नहीं जिसकी लापरवाही रही हो। आयुषी, जी बिल्कुल, देखिए मेयर ने उच्च स्तरीय एमसीडी की टीम गठन करने की बात कही है। साथ में ये भी कहा है कि 3 दिन के अंदर ये रिपोर्ट चाहिए और रिपोर्ट में जो जिम्मेदार जो अधिकारी होंगे या फिर वो तमाम जो इस पूरे इलाके में रेस्टोरेंट के नाम पे होटल संचालन करने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उस रिपोर्ट में हर किसी के बारे में जो है वो लिखा जाएगा और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, पहले तो तस्वीरें देख लीजिए, सुबह से हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को बयां करने के लिए शब्द कम पड़ चुके हैं। क्योंकि देखिए, ये भयावह अग्निकांड, जिस अग्निकांड में 21 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, उन 21 में से 18 विदेशी नागरिक होते हैं जो दूसरे देश से हमारे यहाँ आते हैं इलाज के लिए या किसी भी जरूरत काम के लिए, और उन्हें हमारे देश में इस अग्निकांड में अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो बिल्कुल ये चिंता की बात है। और आपको बता दें कि जो प्रवेश वाही जो है, उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, एमसीडी आयुक्त को उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। 3 दिन के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट जो है वो सौंपने का आदेश है। साथ में भवन उपविधियों और फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन की होगी जांच और साथ में नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनसे भी सवाल जवाब किया जाएगा। उन अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है और साथ ही लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही सभी रेस्टोरेंट और व्यावसायिक भवनों में फायर सेफ्टी अनुपालन की समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं और नागरिकों से सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की जानकारी तुरंत देने की अपील की है। साथ ही मेयर ये भी बोले हैं कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। देखिए, सवाल यही है, जब इतने लोगों की जान चली जाती है, 20 से 21 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई को करते देखा जाता है, इस तरह की जो आदेश हैं वो सामने आते हैं। लेकिन अगर ये आदेश पहले आ गए होते या इस तरह की कार्रवाई पहले हो गई होती तो शायद इन 21 लोगों की जान नहीं जाती। और आपको मैं बता दूं कि एकमात्र नहीं, ऐसे कई ऐसे होटल हैं जिनका यहाँ पे ऐसे ही ब्रेकफास्ट एंड बेड के नाम पे 6 कमरों का संचालन का लाइसेंस दिया गया है और वो 30-30, 35-35 कमरों का होटल चला रहे हैं और 5-5 मंजिला इमारत जो है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। आखिर 5 मंजिल इमारत बनाने की परमिशन किसने दी? और जब ये इमारतें बन रही थी तो लोकल बॉडीज कहाँ थे, लोकल अधिकारी कहाँ थे? क्या उन तक इसकी सूचना नहीं पहुंचाई गई? और जब फ्लोर्स बढ़ रहे थे तो क्या उस वक्त यहाँ पे जो एमसीडी के जो लोकल अधिकारी हैं वो क्या आते हैं जांच करने के लिए? क्या वो सवाल जवाब करते हैं? और उनको कैसे मैनेज किया जाता है? ये एक बड़ा सवाल है कि अगर अधिकारी को सूचना मिलती है तो उनको मैनेज कैसे किया जा रहा है, कैसे ये बिल्डिंग्स तैयार की जा रही है और उसमें अवैध रूप से होटल का संचालन किया जा रहा है। मालवीय नगर जैसे इलाके में, साउथ दिल्ली का इलाका है, रिहायशी इलाका है, मतलब पूरा देश जानता है कि साउथ दिल्ली कितना वीवीआईपी एरिया है। खुद में यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो बहुत महंगी पाई जाती है, बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है, बहुत वेल मेंटेन्ड और मैनेज होती है। और इस वेल मेंटेन्ड एरिया में इस तरह से अवैध होटल्स कई सारे जो हैं वो संचालित किए जा रहे हैं और इसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी तय करने की बात अब कही जा रही है। नहीं तो आयुषी, देखिए ना, प्रवेश वाही जी की तरफ से जिस तरीके से आदेश दिए गए हैं कि फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन जिन्होंने किए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आपकी रिपोर्ट हमने हमारे दर्शकों को दिखाई थी जिसमें आप एक मैनेजर से बात करती हुई नजर आ रही थी। B2B कहा उन्होंने कि जरूरत ही नहीं पड़ती एनओसी की, जरूरत ही नहीं है, और आपने कहा कि 6 कमरे हैं तो दिखाइए। अब सवाल यह है, क्या उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि बिल्कुल खुली आंखों से देखिए, चारों तरफ ऐसी कितनी न जाने इमारतें हैं जो इस तरीके के क्राइटेरिया में फिट नहीं होती है लेकिन फिर भी बनाई गई है। जी बिल्कुल, देखिए
हमें चौथा स्तंभ कहा जाता है। हमारी भी एक जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है और हम अपनी जो जवाबदेही है वो पूरा करते हुए हमने यहाँ पे कई होटल्स ऐसे हैं जहाँ पे हम पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। कई ऐसे 4-4, 5-5 मंजिला इमारतें जो कल तक होटल थी, आज उसके बोर्ड हटा दिए जाते हैं, गेट अंदर से बंद कर दिया जाता है। जो मेहमान अंदर रुके हुए हैं वो अंदर ही रुके होते हैं और ऐसा लगता है कि बाहर से कि ये होटल तो बंद पड़ा हुआ है। और ऐसे कई होटल्स मिले जहां हमें इस तरह की तस्वीर मिली। ऐसा 1-2 होटल ऐसा भी मिला जहां पे होटल्स तो खुले थे। हमने जब उनसे बात की कि आपके विदेशी मेहमान नजर आ रहे हैं, 5 मंजिला इमारत है, तो आखिर इसको लेकर आपके पास परमिशन है कि क्या आपके पास कोई एनओसी है, क्या आपके पास फायर सेफ्टी है, क्या आपके पास फायर एग्जिट जैसी जो प्रावधान है वो है। तो सोचिए उस होटल मालिक का जो जवाब है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें किसी एनओसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एयरबीएनबी की परमिशन दी गई है, यानी 6 कमरों का संचालन करने के लिए परमिशन दी गई है। लेकिन क्या उस 5 मंजिला इमारत में महज 6 कमरे थे? 6 मेहमान तो हमारे सामने रिसेप्शन पे नजर आ रहे थे, जो विदेशी मेहमान थे। तो सोचिए जब हम मालिक से बात करते हैं तो मालिक सबसे पहले, उस होटल के जो मालिक हैं, वो गेट के बाहर जाते हैं घबरा के, फिर गेट के अंदर आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं और हमें कैमरा बंद करने का इशारा करते हैं, कैमरा पे हाथ रखते हैं। इसके साथ ही वो ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि हम बाद में बात करेंगे, हम कैमरा बंद होने के बाद करेंगे। आखिर वो क्या बात करना चाहते थे कैमरा बंद होने के बाद? आखिर उन्हें क्या ये पता है कि उन्होंने नियम का उल्लंघन किया है, इसीलिए वो कैमरे पे बात करने से डर रहे थे? क्या इसीलिए वो अपने जो कमरे हैं, जो उनके कथित अनुसार 6 कमरे उनके पास हैं, तो क्या वो 6 कमरे दिखा नहीं सकते थे? 5 मंजिला इमारत में अगर 6 कमरे हैं तो उसे दिखाने में कितना समय लगता? लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो झूठ उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था और ये हमें इस झूठ के बारे में किसने बताया? तरफ से कहा गया है कि हमें एनओसी की जरूरत नहीं है, फायर सेफ्टी अलार्म्स हैं, नहीं है, अगर आपके पास किसी भी तरीके से आग को रोकने की चीजें हैं, नहीं है। उसके बाद फायर चीफ आकर सामने कहते हैं, जब हमारे सहयोगी उनसे बातचीत करते हैं कि इस लापरवाही के बारे में क्या कहेंगे, तो वो कहते हैं कि हमने थोड़ी लापरवाही की है, हमारी तरफ से थोड़ी लापरवाही, जाके उन्हें पकड़िए जिन्होंने बिल्डिंग बनाई है, जिन्होंने 5-6 मंजिला इमारतें खड़ी की हैं। फिर इस तरह के सवाल जवाब होने शुरू हो जाते हैं, एक दोष दूसरे पे मरता है, दूसरा तीसरे पे, और ऐसे ही वो सर्कल घूमता रहता है। बिल्कुल, जब हमें भी कहा गया कि कैमरा बंद करके बात करते हैं, तो मेरा भी एक सवाल उनसे यही था कि क्या आप मुझे भी घूस खिलाने का सोच रहे हैं? क्या आप हमें भी ऑफ द कैमरा डील करने का सोच रहे हैं, अंडर द टेबल, कि आप कैमरा बंद कीजिए और हम आपकी कीमत लगाते हैं? हमने उनको साफ बताया कि जिस तरह से उन्होंने ये अवैध पूरा महल तैयार किया हुआ है होटल का, और उनके जैसे तमाम होटल मालिकों ने किया हुआ है, ये अब नहीं चलने वाला है और इसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही हमने तय की है और हम ऐसे तमाम होटल के मालिकों का, होटल्स को उजागर करते रहेंगे जिन्होंने इस तरीके से अवैध, बिना सेफ्टी के, मतलब आप अंदाजा लगाइए, मैं आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देखिए, इतनी बड़ी इमारत है लेकिन बाहर भागने के लिए उनके पास दूसरा दरवाजा नहीं है। आप अंदाजा लगा सकती हैं उन लोगों को अंदर कितनी घुटन महसूस हो रही होगी। नीचे ग्राउंड फ्लोर से आग फैलती है और वो ऊपर 5वें तल्ले तक वो आग जाती है। बेसमेंट में इन्होंने कमरे बना रखे थे ताकि जो गेस्ट आए वो बेसमेंट में रुके। मतलब बेसमेंट को कब से आपने क्या कहते ऑफिशियली इस्तेमाल करना, आपको परमिशन किसने दिया बेसमेंट में कमरे बनाने का? और इससे अंदाजा लगाइए कि जो ऐसे तमाम होटल्स हैं, जिस भी होटल में मैं गई हूं, मैं आपको बता दूं, किसी भी होटल में एक्स्ट्रा एग्जिट पॉइंट नहीं था, किसी भी होटल में दूसरा दरवाजा नहीं था जिससे जो मेहमान हैं, जो उसके गेस्ट हैं, आपदा की स्थिति में वो भाग सके। एक होटल में तो सिर्फ एक लिफ्ट है जहां पे सीढ़ियां भी नहीं है, यानी कि अगर आग लगती है तो लिफ्ट तो पहले बंद हो जाता है, यानी उनके पास बाहर भागने की भी जगह नहीं है। मतलब ऐसे दरवाजे, ऐसे बिल्डिंग्स बनाए गए हैं जहां पे सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती। ऐसी बिल्डिंग्स हमने देखी है जहां पे अगर एसी और एग्जॉस्ट फैन न चले तो आप उस बिल्डिंग के अंदर सांस नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत कम जगह में, मतलब मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम जगह में इन्होंने 4-4, 5-5 मंजिला इमारत खड़ा कर दिया है। और उसके बाद वहां पे अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो ये नजारा सामने आएगा, ये मंजर सामने आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनके बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं होगी। और ये तो सिर्फ उदाहरण है,
सोचिए, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास ऐसे हालात को दिखाने के लिए एक बड़ा उदाहरण है जहां पे 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और उसके बावजूद जो ऐसे तमाम होटल मालिक हैं वो अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं। सुबह सुबह सबने अपने अपने होटल बंद करके सारे मालिक फरार हो गए हैं। तो ये जो सवाल है ये प्रशासन से भी है। सरकारें आईं, सरकारें गईं, फिर सरकारें आएंगी, लेकिन इन लोगों को, जो लोग मरते हैं ऐसे हादसों में, ऐसी लापरवाही से, चाहे वो सरकार की हो, चाहे वो इस तरह के होटल मालिकों की हो, आखिर कौन तय करेगा? आखिर वो बॉडीज, वो इंसान एक नंबर में तब्दील होकर रह जाएगा, उसकी इसके अलावा कोई मतलब देखिए, देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। तो सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है कि विदेशी नागरिक हमारे देश में आते हैं, राजधानी में रुकते हैं, एक पॉश इलाके में रुकते हैं, और उनकी जान इस तरह के 2-4 रुपए ज्यादा कमाने वाले लालची भेड़ियों की वजह से जो है उनकी जान चली जाती है। और अब इसका जवाब किसको देना है? तो इसका जवाब फिर हमारे मंत्रालय को देना पड़ेगा विदेश में कि आखिर क्या परिस्थिति थी और किस तरीके से आग लगी। लेकिन आपको बता दूं, ये आने वाले दिनों में ना हो, इसको लेके आज सबको आंखें खोलनी पड़ेगी। आज जाहिर तौर पर खोलनी पड़ेगी आयुषी, लेकिन इसमें आपको नहीं लगता कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी एमसीडी की बनती है? सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुबह से नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है, अब इतने लोग झुलस गए, अब इतनों का रेस्क्यू किया, अब इतने मर गए हैं, लेकिन सबसे आखिर में आकर ये एमसीडी का बयान सामने आता है कि हाँ ठीक है, एक टीम गठित कर दी जाएगी और इस पर विचार किया जाएगा, नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की भी भूमिका की पड़ताल की जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी था? क्या मौके पर कोई एमसीडी मेयर वहां मौके पर पहुंच पाया या कोई आला अधिकारी वहां पर पहुंच पाए? क्या कोई ऐसी तस्वीरें देखने को मिली? क्योंकि आप तो सुबह से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं आयुषी। जी देखिए, हमें फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी मिले, उनसे हमने बात भी की। हालांकि उन्होंने मरने वालों की संख्या नहीं बताई हमें, बट उन्होंने ये जरूर बताया एमसीडी की तरफ से, आयुषी एमसीडी की तरफ से क्या कोई वहां पहुंचा था? रेस्क्यू किया गया है। देखिए, एमसीडी की तरफ से तो यहाँ कोई नजर नहीं आया। हालांकि आपको बता दूं कि आशीष सूद जो मंत्री हैं वो यहाँ पहुंचे थे, यहाँ पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे, लेकिन एमसीडी की तरफ से अभी तक ना तो मेयर यहाँ आए हैं, ना तो कोई बड़ा अधिकारी यहाँ आया है। हालांकि अब बिल्कुल एमसीडी से भी सवाल जवाब किया जाएगा, उनके अधिकारियों से भी, लेकिन मौके पर क्योंकि मैं सुबह से यहाँ मौजूद हूँ, और एक ये देखिए, एक इस तरफ बैरिकेटिंग लगाई गई है और एक उस तरफ बैरिकेटिंग लगाई गई है। जो क्राइम सीन है उसको सिक्योर किया गया है ताकि जो आसपास के लोग हैं, जो ये देखने के लिए बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, वो क्राइम सीन को छेड़छाड़ ना करे, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे देखिए आपको किस तरीके से 3 लेयर में जो है ये बैरिकेटिंग लगाई गई है। और अभी इस तरफ जब हम सुबह से मौजूद हैं, हम उस तरफ भी गए थे, आशीष सूद आए थे, उन्होंने भी अपनी संवेदना जाहिर की, मुख्यमंत्री ने की, यहाँ तक कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए थे उन्होंने कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं। लेकिन अब ही इतनी शाम को, मतलब जब पूरी राम कहानी खत्म हो गई है, जब मरने वालों के नाम सामने आ गए हैं, उसके बाद एमसीडी की तरफ से बयान आया है। अब एमसीडी की जो नींद है वो खुली है और प्रवेश वाही जो हैं, जो मेयर हैं, उनका बयान आया है कि 3 दिनों के लिए के अंदर में जो रिपोर्ट है वो सौंपनी है, और इसके लिए उस स्तरीय बैठक की गई है, एक टीम का गठन किया गया है। तो देखिए, अब बिल्कुल ये तो जांच का विषय है, और अक्सर ऐसी घटनाओं में जांच का विषय ही कहा जाता है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो तस्वीरें जो हैं यही आती है, यही नजारा, यही मंजर। और मैं आपको ये देखिए, ये नीचे का जो एरिया है ये आपको किचन का एरिया है, और आपको देखिए यहाँ पे शीशे लगे थे, और जिस वक्त आग लगती है अंदर, उस वक्त जो है ये शीशा ब्लास्ट करता है, और जब ये शीशा ब्लास्ट करता है उसके बाद जो आसपास के लोग हैं वो भाग कर आते हैं ये देखने के लिए कि आखिर धुआं उठ रहा है, शीशा ब्लास्ट किया है। लेकिन जब तक आसपास वाले जो है यहाँ मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तब तक में ये आग जो है ये ऊपरी मंजिल तक पहुंच जाता है। और देखिए, सुबह का वक्त था, सुबह लोग उठते हैं, दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, नाश्ता करने के लिए बैठते हैं, और उस वक्त अगर ये देर रात होती तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी बच पाता। हालांकि ये सुबह का वक्त था, जिसकी वजह से कई लोग जो थे वो खुद को बचाने के लिए बैल्कनी पर कूदे, बैल्कनी से नीचे उतरने की कोशिश किए। हालांकि बैल्कनी भी नहीं है, यहाँ खिड़कियां हैं, खिड़कियां तोड़ के नीचे उतरने की उन्होंने कोशिश की। रेलिंग पकड़ पकड़ के लटके हुए थे, जिनको स्थानीय लोगों ने मदद पहुंचाई।
क्या मंजर रहा होगा वो, जब अपनी जान बचाने के लिए उस आग के दरिया से निकलने के लिए जो है लोग 4 मंजिल से नीचे कूदने के लिए तैयार थे। और उस वक्त जो है मैं आपको बता दूं कि जब तक आयुषी आप बने रहिए हमारे साथ, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें साझा करनी है हमारे दर्शकों के साथ। देखिए, कुल 66 मौतें इस साल अग्निकांड में हुई है। जनवरी में 6, फरवरी में 6, मार्च में भी, अप्रैल में भी 5 मौतें हुई हैं, मई में भी 13 मौतें हुई हैं, जून में 21 मौतें आग लगने की वजह से। कुल 66 कोई छोटा नंबर नहीं है। मार्च की अगर आप बात करेंगे तो 15 लोगों की मौत सिर्फ जलने की वजह से हो गई। यह स्थिति देश की राजधानी दिल्ली की है और आज फिर एक तस्वीर ऐसी सामने आती है। तस्वीर तो देखिए कितनी शानदार कहेंगे इस तस्वीर को, क्योंकि धुएं के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है कि कोई मूवी चल रही है, कोई ऐसा रील चल रहा है। किस तरीके से अपनी जान को बचाता हुआ वो विदेशी नागरिक, न जाने उस वक्त वो टेरेस पे मौजूद था या 5वीं या 6ठी मंजिल पर मौजूद था। इसी के साथ उसने जैसे भी जद्दोजहद की और अपने आप को बचाने की कोशिश की। 6ठी मंजिल पर टेरेस है, वो कोशिश कर रहा था। ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से मौत कितनी अग्निकांड की वजह से। और सिर्फ इस साल 6 महीने हुए हैं, अभी 6ठा महीना शुरू हुआ है। 6 महीने, जनवरी में सिर्फ 6 मौतें हैं, फरवरी में फिर आग लगी, फिर 6 लोगों की मौत हुई, मार्च में 15 लोग, जून में अभी आज ये महीना अभी शुरुआत हुआ, अभी जून की शुरुआत ही थी। आज 3 तारीख है, बुधवार है, और ऐसे में 15 मौतें जहां मार्च में हुई थी तो जून ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया इस साल का। 21 मौतें। न जाने अभी गर्मी बाकी है, क्योंकि जब गर्मी होती है साल दर साल हम देखते हैं कि आग लगने की जितनी भी घटनाएं हैं दिल्ली में खास तौर पर इजाफा उनमें होता रहा। लेकिन सरकार की तरफ से कोई इस विषय पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि आखिरकार क्यों, क्या चीज है, किस वजह से बार बार आग लगती है। सबसे ज्यादा हालांकि जो केस हैं वो शॉर्ट सर्किट के होते हैं या तो एसी ब्लास्ट हो जाते हैं। हाँ ठीक है, आम नागरिकों की भी इस पर जवाबदेही बनती है कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, लेकिन इतनी बड़े जब हादसे होते हैं जिसमें इतने लोगों की मौत हो जाती है, दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, तो उसके बाद जवाबदेही किसकी है? किसकी है आयुषी जवाबदेही? पूरा हमने दिखाया आंकड़ा, दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। सिर्फ 2026 के 6 महीने हुए हैं, 66 मौतें। जाहिर तौर पे जब 21 लोगों की मृत्यु हुई हो तो बहुत भयंकर आग लगी है। बिल्कुल, जब भी ऐसी कोई घटना होती है, हम जब लोकेशन पे पहुंचते हैं, जब हम अपनी आंखों से वो तस्वीर देखते हैं और कैमरे में कैप्चर करते हैं दर्शकों को दिखाने के लिए, तो उस वक्त हमारी मनोदशा भी, हमारा अंतरात्मा भी यही सवाल पूछ रहा होता है कि आखिर जिंदा जलकर इतने लोग कैसे मर सकते हैं, और जिस वक्त वो मर रहे होंगे उस वक्त वो कितना तड़प रहे होंगे, वो कितना मदद की गुहार लगा रहे होंगे और वो अपनी जान नहीं बचा पा रहे। तो इंसानियत के नाते भी हमारा दिल दहल जाता है जब हम ऐसी घटना देखते हैं, जब हम ऐसी घटना पे, जब हम खुद मौका वारदात पर पहुंचते हैं और जब हम उन लाशों को देखते हैं, उन पीड़ितों को देखते हैं, तो हमारे अंदर भी वही दुख उठता है कि आखिर कहाँ है इंसानियत, कहाँ है मानवता? ये सब सिस्टम का शिकार है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिस्टम में ऐसी लचर, ऐसी लापरवाही जरूर है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा रहा है, रोक नहीं पा रही है सरकार, या रोक नहीं पा रही है जो हमारी तंत्र है। और सवाल कई उठते हैं मन में, और एक सवाल आज ये भी है कि जब इतने सारे होटल्स यहाँ जब संचालित किए जा रहे हैं कई सालों में, और सिर्फ मालवीय नगर की बात नहीं है, दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं, पहाड़गंज हैं, और भी जो टूरिस्ट बेस्ड इलाका है दिल्ली का, वहां पे आपको यही दृश्य मिलेगा। मतलब बिजली की तारें इसी तरीके से आपको जाले बिछाती हुई नजर आएंगी गलियों के अंदर, और उन्हीं गलियों में जहां पे आपको एक बाइक और एक साइकिल जाने की सिर्फ जगह होगी। हालांकि ये गली आपको चौड़ी नजर आ रही है, लेकिन दिल्ली की कई ऐसी गलियां हैं जहां पे एक साइकिल और एक बाइक जाने की जगह है, और वहां 5-5 मंजिला इमारतों में होटल का संचालन किया जा रहा है, अवैध संचालन किया जा रहा है, हमारी आंखों के सामने संचालन किया जा रहा है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई तब होगी जब ऐसी घटना होगी, जब ऐसे आंकड़े सामने आएंगे। अगर ये आंकड़ा 21 है तो देखिए किस तरीके से जो लोगों का ध्यान है वो ये घटना खींच रहा है। लेकिन इसी दिल्ली में 9 लोग झुलसकर मरते हैं, इसी दिल्ली में एक जगह 11 लोग झुलसकर मरते हैं। लेकिन आंकड़ा बड़ा है, शायद इसलिए सुबह से इस विषय पर बात हो रही है आयुषी। आंकड़ा अगर छोटा होता तो शायद फिर से ये बात यहीं दब जाती और फिर
2 दिन बाद कोई आग की खबर चल रही होती जिसमें 2 से 4 लोगों की मौत हो जाती। अब किसी बात के बीच में मुझे एक स्थानीय की बात याद आ रही है। सुबह से हम लोग जो आसपास मौजूद थे उनकी बयान अपने चैनल पर सुना रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये कोई ऐसे ही हादसा नहीं हो गया है, मिली भगत के बिना ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी को जानकारी ही ना हो कि किस तरीके से ये होटल चल रहे हैं, क्या हालात हैं, क्या एमसीडी ध्यान नहीं दे रही है, प्रशासन नहीं दे रहा है, क्योंकि होकर तो यहीं से गुजरते हैं और कोई ऐसा आगे पीछे अगल बगल वाला इलाका भी नहीं है, पूरा पॉश इलाका है। इसी दिल्ली में अगर आप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए एक ठेला किसी सड़क इसी दिल्ली में अगर आप सड़क किनारे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए एक ठेला लगा ले तो आधे घंटे के अंदर आपके ठेले को उठाकर पैक कर दिया जाता है। इसी दिल्ली में जो रोड साइड फूड स्टॉल्स वाले हैं उनको एमसीडी जो है टाइम टू टाइम आकर चेक करती है और उनके ठेले उठाकर ले जाती है। और आपको बता दें कि इसी दिल्ली में इतने बड़े बड़े होटल कारोबारी जो हैं वो अवैध धंधा कर रहे हैं और किसी को इसकी खबर नहीं है। मतलब उस ठेले की सूचना एमसीडी तक पहुंच रही है, लेकिन 5 मंजिला इमारत तक सूचना जो है वो एमसीडी तक नहीं पहुंची कि उनके इलाके में इस तरीके से ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट एंड बेड की जो एक पूरी रूपरेखा तैयार की गई है एयरबीएनबी की कि 6 कमरे होंगे, 6 कमरे में राहगीर आएंगे, खाएंगे, सोएंगे और अगले दिन उठ के चले जाएंगे। इस तरह की व्यवस्था 6 कमरे की इजाजत दी जाती है और इस 6 कमरे की इजाजत के आड़ में जो है ये पूरा इलाका, इसमें कई सैकड़ों होटल होंगे जो 30-30 कमरों का होटल बना के इस कारोबार को बढ़ा रहे हैं और इसकी खबर किसी को नहीं। और खबर तो है, उनका कुछ जा नहीं रहा ना आयुषी, वो तो चले जाते हैं। अभी लोकेश जो ये बताया जा रहा है कि मुखिया है, करता धरता है, जहां ये फ्लोरिश होटल में आग लगी है, इसके साथ इसके 2 और सहयोगी है, हालांकि उनके नाम अभी तक पता नहीं चल पाए हैं। तो उन्हें थोड़ी इस जगह पर रहना होता है, वो तो कहीं आलीशान पूरा इमरजेंसी एग्जिट बना के ऐसे किसी घर में, ऐसे किसी कहें कि बिल्डिंग में या बंगले में रह रहे होंगे। उनका थोड़ा ही कुछ चाह रहा है कि अगर उन्होंने एक कारोबार शुरू कर दिया है, 20 से 25 कमरे बनाइए, आप 6 मंजिल बनाइए, आप 8 मंजिल बनाइए, उन्हें पता है कि कोई देखने वाला तो है नहीं, अगर है कोई तो वो अपने हिसाब से उसकी ले देकर कहें तो बातचीत कर ली जाती है, उसके बाद तो काम चलता रहता है। कोई एक जगह की बातचीत तो है नहीं है, दिल्ली में कोई एक जगह तो ऐसी है नहीं, ना जाने कितनी चीजें अवैध रूप से, हालांकि सरकार काम कर रही है, हम देख रहे हैं किस तरीके से वो जितना भी अवैध जमीन को कब्जे में लिया गया है उसको ढहाने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन जहां लोग सबसे ज्यादा रहते हैं उन जगहों का क्या, उसके बारे में क्या बोलें, उनके लिए क्या किया जाए? उनके लिए तो फिर एक जांच समिति गठित कर दी जाती है। 4 दिन बाद पता चलेगा इस वजह से आग लग गई थी, शायद बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट हुआ। जाहिर तौर पर सुबह से खबरें आ रही कि नीचे कैंटीन थी, कैंटीन है तो जाहिर है कि सिलेंडर भी वहां पे होगा, और अब ये शॉर्ट सर्किट हुआ और सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, उसकी वजह से ये 5 मंजिल तक आग बहुत जल्दी पहुंच गई और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आने में आधा घंटा लग गया। जांच में निकलकर सामने आ जाएगा। आयुषी जी बिल्कुल, देखिए अगर बात कर ले यहाँ पे किस तरीके से ये जो पूरा अवैध कारोबार है ये रातों रात तैयार नहीं किया गया है, ये कुछ महीनों का तैयार किया हुआ नहीं है। ये साल दर साल ये कारोबार बढ़ता गया। जो पिछली सरकारें थी वो भी इसके लिए बिल्कुल जवाबदेह है, उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि जो अभी वर्तमान सरकार है उसे आए हुए सिर्फ 1.5 साल हुए हैं और इस 1.5 साल में वर्तमान सरकार ने कई ऐसे अवैध अतिक्रमणों को हटाने की कोशिश की है, बुलडोजर कार्रवाई की है। कई ऐसे जगह हमने देखा, शालीमार बाग में हमने देखा किस तरीके से अभी 2 दिन पहले ही जो है अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बड़े बड़े इमारतों पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। तो सरकार चिन्हित कर रही है, सरकार ऐसे जगहों को बिल्कुल हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो पूरा तंत्र है इतना फैला हुआ है, इतनी कालाबाजारी हो रखी है, हर चीज में कालाबाजारी हो रखी है। नीचे के जो अधिकारी हैं उन्होंने इतने घूस खा रखे हैं, उन्होंने इस तरीके से अपना पूरा नेटवर्क है वो सेट कर रखा है कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन इस तरह की कालाबाजारी जो है वो ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। और देखिए इसीलिए जो है
आज के दिन ये सवाल बन रहा है कि दिल्ली में जो तमाम अवैध होटल्स चल रहे हैं, अवैध, बिल्कुल अवैध हम कहेंगे, क्योंकि आपके पास कोई भी सेफ्टी लाइसेंस नहीं है, आपके पास कोई भी फायर सेफ्टी का कोई एनओसी नहीं है, तो आप कोई होटल नहीं हो सकते, क्योंकि बिना एनओसी के, बिना अप्रूवल के आप होटल संचालित नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप होटल चला रहे हैं। आप ब्रेकफास्ट एंड बेड के नाम पर, 6 कमरों के नाम पर अगर 30 कमरों का 5 मंजिला इमारत में होटल चला रहे हैं तो बिल्कुल अवैध है। और इसको लेकर देर आए दुरुस्त आए, सरकार जो है अभी तक जो दावे और वादे जो अभी तक देखने को मिल रहे हैं, शाम तक जिस तरीके से एमसीडी के जो मेयर हैं उनका बयान आया है, मुख्यमंत्री का बयान आया है, मुख्यमंत्री ने अपनी संवेदना जाहिर की है, मंत्री पहुंचे हैं, तो देखिए अब ये मामला कितना संजीदा होता है उनके नजर में, या भविष्य में क्या 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे। क्योंकि देखिए इस तरह की घटनाएं जो है ना, ये तभी तक लोगों के जहन में होती है जब तक ऐसे आंकड़े सामने आ रहे होते हैं मरने के। जैसे ही आंकड़े आने बंद हुए, जैसे ही आपका कोई पर्सनल नुकसान नहीं है, 2 दिन में आप ऐसे जो घटनाएं हैं वो भूलकर आगे निकल जाते हैं और आप भूल जाते हैं कि 21 लोग झुलसकर मर गए थे और आखिर क्यों मरे थे, किसकी गलती थी। और यहाँ तक कि आम लोगों की भी मैं बात करूं, आम लोग भी 2 रुपए बचाने के लिए ऐसे होटल्स में रुकने चले जाते हैं जो अवैध है, जो सोचते हैं कि अच्छा यहाँ 3000 रुपए का कमरा है, अच्छा यहाँ मुझे 1800 में कमरा मिलेगा। अब वो 1800 का जो कमरा दे रहा है, क्या वो लीगल है? क्या उसने सारे मानकों को तय किया है? क्या उस गेस्ट की जो सुरक्षा है वो वहां सुनिश्चित की जाएगी? इन तमाम चीजों पर जो है राहगीर भी ध्यान नहीं देते हैं। जो मेहमान है अगर वो भी ध्यान देना शुरू कर दे, जो गेस्ट हैं, अगर हम और आप होटल लेने जाते हैं और अगर 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा के हम ये देख ले कि क्या इनके पास वो तमाम मापदंड हैं या उनके पास वो तमाम सुविधाएं हैं हमारी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए, तो शायद ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। ये हर किसी की जिम्मेदारी है, ये हर लेवल पे इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आखिर भविष्य में इस तरह लोग झुलसकर होटल के कमरों में ना मरे, अपनों से दूर ना मरे, इलाज करवाने आए हैं, कुछ किसी बीमारी की वजह से वो मैक्स अस्पताल के चक्कर लगा रहे हो, यहाँ रुके हो और सोचिए कि कहाँ एक इलाज से बचना चाह रहे हो एक बीमारी से, और जीते जी उनकी जान चली जाए, जीते जी वो झुलसकर मर जाए। तो बहुत सवाल हैं और इन सवालों का जवाब जो है वो समय के गर्त में है, वो समय के साथ ही पता चलेगा कि आखिर इस पूरे मामले को सरकार कितना संजीदा लेती है। आखिर सरकार इसको लेकर क्या आने वाले दिनों में हमें दिल्ली के अनेक इलाकों में इस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई होती दिखेगी, इस तरह के अवैध होटल्स टूटते हुए दिखेंगे, और जो तमाम ऐसे होटल्स हैं मालवीय नगर में है जहां हम पहुंच सकते हैं वहां सरकार कैसे नहीं पहुंच सकती है, वहां तंत्र कैसे नहीं पहुंच सकता है। तो बिल्कुल आने वाले दिनों में क्या उस पर कार्रवाई होती है ये भी हम आपको दिखाएंगे। और हम ये खबर भूलने लायक नहीं है, सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है कि 21 लोग मर गए इसलिए, ये इसलिए है क्योंकि ये पूरा नेटवर्किंग है, ये पूरा जाल बिछा हुआ है। ये अगर एक होटल की गलती होती, एक व्यक्ति की गलती होती, तो शायद इंसान इस दर्द से बाहर निकल पाता, ये आगे निकल जाता, लेकिन ये पूरा नेटवर्किंग है, इसमें किसी की भी जान जा सकती है, भविष्य में कोई भी इस ट्रैप में फंस सकता है। और इसकी वजह से जो है इस पूरी नेटवर्किंग को कैसे खत्म किया जाए, इस अवैध अतिक्रमण किए हुए होटल्स को कैसे रोका जाए, जो साल दर साल फ्लोर्स बढ़ते जा रहे हैं, उसमें एमसीडी के अधिकारियों को कैसे चिन्हित किया जाए, जो घूसखोरी करते हैं, जिनके नाक के नीचे इस तरह की बिल्डिंग तैयार की जाती है, उनको जब तक जिम्मेदार ना बनाया जाए तब तक जो है मुझे नहीं लगता है कि इस घटना को भूलना चाहिए और ना ही इस पर लगाम लगानी चाहिए। आपको इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करनी ही पड़ेगी। ठीक है आयशा, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी ग्राफिक्स के जरिए भी हम हमारे दर्शकों को दे रहे थे। एक बार फिर से आप ग्राफिक्स चला दीजिए, जिसमें कई बड़े अहम खुलासे किए गए हैं, कि आखिरकार किस तरीके से इस बिल्डिंग को एनओसी नहीं मिली थी, क्यों नहीं मिली थी। वो ग्राफिक्स आप लगातार अपनी स्क्रीन पर पढ़ रहे थे। होटल को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं मिला था। ये एक्सक्लूसिव खुलासे न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर की तरफ से किए गए हैं। अनियमितताओं के चलते दरअसल ये सर्टिफिकेट नहीं मिला था और दिल्ली फायर विभाग ने एनओसी दिया ही नहीं था। जब हमने अधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये यहां से रेफरेंस मिला ही नहीं है। बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत लाइसेंस इन्हें मिला था सिर्फ 6 कमरों के लिए। लाइसेंस के तहत घरों को होमस्टे में बदलने की इजाजत है अगर आपको लाइसेंस मिल जाता है तो, लेकिन 6 कमरे का लाइसेंस मिला था, 25 कमरे वहां बनाए गए
होटल को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट मिला ही नहीं था। उसके बावजूद किस तरीके से अवैध रूप से वहां पर 25 कमरे बना दिए गए। और वही बार बार एक ही चीज, एक ही सवाल कि कोई एक जगह नहीं है जो जलकर खाक हो गई है और अब ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। वहां पर आसपास और कई होटल है, कई इमारतें हैं जहां पर 5 से 6 इमारतें बनाई गई है। दिल्ली में होटल और गेस्ट हाउस के लिए कुछ नियम है, वो नियम भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कालीन, लकड़ी या फोम का इस्तेमाल, इस पर साफ तौर पर रोक है, क्योंकि अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो तुरंत आग पकड़ लेते हैं। फायर अलार्म लगाना बेहद अनिवार्य है। सबसे बड़ी चीज, धुएं की निकासी के लिए व्यवस्था होनी बेहद जरूरी है, जो कि आप देख सकते हैं सिर्फ खिड़कियां थी वो भी नहीं खुल रही थी। हर मंजिल पर सीढ़ियों के पास कोई फायर डोर लगाना बेहद अनिवार्य है। दरवाजों की आग रोकने की क्षमता कम से कम 1 घंटे होनी चाहिए, ये चेक करके ही डोर लगाए जाते हैं। गेस्ट हाउस 4 मंजिल से ज्यादा ऊंचे नहीं होने चाहिए। एक भी मानक तय नहीं बैठ पा रहा है यहाँ पर। फायर डोर का इस्तेमाल, पैसिव फायर का इस्तेमाल यहाँ पर किस तरीके से दिखा रहे हैं हम आपको। फायर सर्विस विभाग से एनओसी लेना बहुत जरूरी है। अगर आप 6 से ऊपर कमरे बना रहे हैं, जहां 20-25 कमरों की तो देखिए अलग बात है, लेकिन छतों और जो बेसमेंट है उसमें किचन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर छत है, अगर वहां पे आग लगती है तो जाहिर तौर पर ऊपर से आग तुरंत नीचे की तरफ आती है। और बेसमेंट में अगर आप किचन बनाते तो किचन में तो सबसे ज्यादा स्टाफ होता है। तो ऐसे में किस तरीके से यह स्थिति बनी और कैसे आज इस आग ने भयानक रूप ले लिया, वो आप देख सकते हैं। आयुषी, इसमें सबसे बड़ी चीज एक निकल के जो सामने आ रही है, हालांकि आपने भी सुना कि किस तरीके से किन किन मानकों पर तय बैठना चाहिए, लेकिन फायर अलार्म कितना जरूरी हो जाता है वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि 20-25 कमरे थे, जाहिर तौर पर 35-40 लोगों को रेस्क्यू किया गया, 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अगर वहां फायर अलार्म मौजूद होता तो कुछ लोगों को जानकारी मिल जाती। कुछ लोग ऐसे होते जो 5वीं 4थी मंजिल से छलांग नहीं लगाते। जो महिला ने 5वीं मंजिल से छलांग लगाई, जो कूदी वहां से और उसकी मौत हो गई, तो ऐसे में अगर फायर अलार्म होता तो कुछ हादसा वहां पर कह सकते हैं कि स्थिति ठीक हो सकती थी, नियंत्रण में हो सकती थी, शायद इतना आंकड़ा ना बढ़ता। माफी चाहूंगी, यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। एक बार हाँ ठीक है आयुषी, मेरा ये कहना है कि हमने तरह तरह के खुलासे किए न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर ने, और जिस तरीके से तय मानकों पर बैठना, क्योंकि फायर अलार्म, मेरा कहना है कि अगर किसी भी बिल्डिंग में जहां पर इतने कमरे हैं मौजूद होता, तो अगर ऐसा फायर अलार्म होता है जो कि विसल बजा देता है 4थी 5वीं मंजिल से जो लोग कूदे हैं नीचे, शायद कहीं ना कहीं ये हादसा नियंत्रण हम इस पे पा सकते थे अगर फायर अलार्म होता। लोगों को तो जानकारी नहीं थी, 20-25 कमरे थे, फुल थे, भरे हुए थे, ऐसे में वो आवाज ही नहीं पहुंच पाई। जब तक पहुंच पाई तब तक बहुत देर हो चुकी थी।